नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह की पड़ताल करने जहां आस्था और संपत्ति का एक कह सकते हैं कि एक अद्भुत संगम होता है। हम बात कर रहे हैं तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर की। जरा सोचिए, ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले पवित्र स्थानों में से एक है। हर एक दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं और करोड़ों का दान चढ़ाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक दूर दराज पहाड़ी पर बना ये मंदिर विश्वास और धन का इतना बड़ा ग्लोबल सेंटर बन कैसे गया? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा से, जो यहाँ की हर मान्यता का आधार है। यहाँ के मुख्य देवता हैं भगवान वेंकटेश्वर। इन्हें भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो इस योग यानी कलयुग में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। अब ये जो दिव्य कहानी है ना, ये बहुत दिलचस्प है। कहानी कुछ यूं है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच किसी बात पर मतभेद हो जाता है और लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर चली जाती हैं। विष्णु जी उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर पहुंचते हैं और तिरुमला की पहाड़ियों पर बस जाते हैं। यहीं पर वो स्थानीय राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन एक दिव्य विवाह के लिए धन भी तो चाहिए, तो वो धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ी रकम कर्ज के तौर पर लेते हैं। और बस यही वो कर्ज है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि वो जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं वो असल में भगवान वेंकटेश्वर को उसी दिव्य कर्ज को चुकाने में एक तरह से मदद कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा विश्वास जो सदियों से चला आ रहा है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब देखते हैं कि समय के साथ इतिहास ने इस कथा को और भी भव्य रूप कैसे दिया। देखिए, इस मंदिर का इतिहास असल में शाही संरक्षण का इतिहास है। इसकी शुरुआत 9वीं सदी में पल्लव राजवंश से हुई। फिर 10वीं से 13वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजवंशों ने इसे और सजाया, संवारा और धन दौलत से भर दिया। और फिर आया विजयनगर साम्राज्य का दौर, जिसने इस मंदिर को एक अलग ही बुलंदी पर पहुंचा दिया। खास तौर पर विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय ने तो यहाँ खजाना ही लुटा दिया। उन्होंने सोना जवाहरात दान किए और मंदिर के वो विशाल गोपुरम, मतलब जो ऊंचे ऊंचे टावर हम देखते हैं, वो बनवाए। तो असल में इसी शाही मदद ने एक छोटे से पवित्र स्थल को एक बहुत बड़ी और धनी संस्था में बदल दिया। और ये सारी चीजें हमें आज के दौर में ले आती हैं, जहाँ ये मंदिर इन सभी परंपराओं का एक जीता जागता प्रतीक है। आज के समय में इस पूरे विशाल मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जिसे हम टीटीडी कहते हैं, वो संभालता है। ये 1933 में बनाया गया एक स्वतंत्र ट्रस्ट है जो यहाँ के सारे कामकाज की देखरेख करता है। और यहाँ की जो परंपराएं हैं वो आज भी अपनी प्राचीन जड़ों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो भी चढ़ावा आता है उसे आज भी भगवान के कर्ज को चुकाने में मदद के तौर पे देखा जाता है। लोग जो यहाँ बाल दान करते हैं उसे अपने अहंकार के त्याग का प्रतीक माना जाता है। मंदिर का जो ये भव्य आर्किटेक्चर है वो पल्लव, चोल और विजयनगर राजाओं की सीधी विरासत है। और हाँ, यहाँ का मशहूर लड्डू प्रसाद वो इतना अनोखा है कि उसे बाकायदा जीआई टैग मिला हुआ है, जो उसकी खासियत की गारंटी देता है। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जहाँ आस्था की ताकत सचमुच देखने लायक होती है। तिरुमला सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा अनोखा चौराहा है जहां पौराणिक कथाएं, शाही इतिहास और आज के दौर की गहरी भक्ति, ये तीनों आकर मिलते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर होता क्या है जब सदियों पुरानी आस्था आज के दौर की इतनी बड़ी दौलत को नियंत्रित करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो तिरुमाला की इस अनोखी हैसियत को परफेक्टली बयां करता है।